स्वर्ग में आमंत्रित किया गया तो आपने अपना आमंत्रण अस्वीकार कर दिया और सब ऋषियों में 7वें स्थान पर, जहां आपको सब ऋषियों का पद मिलना था, आपने स्वर्ग में अपने पिता को सशरीर स्थापित कर दिया, अर्थात पिता को पद दे दिया। इसलिए पिता के रूप से आप लोग हो गए माता पिता ही पूर्ण भयभीत थी। आपके माध्यम से केवल 2 शब्द मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ। संसार में माता की चर्चा हो रही है, आप लोग क्या ध्यान दीजिए। हम और आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं, हम और आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, हम और आप वैष्णो माता की पूजा करते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने विचार किया है, दुर्गा माता की पूजा करने के लिए सुबह शाम पैदल जा रहे हैं, लेकिन घर की माता मलमूत्र में पड़ी है, उसकी ओर हम कभी देख भी नहीं रहे। तो आप लोग विद्वानों, मेरे मित्रों, ये विचार कर लीजिए, अगर घर की माता को कष्ट मिलेगा तो संसार की कोई भी माता आपको सुख प्रदान करने वाली नहीं। ध्यान दीजिए, ये दुर्गा माता का मंदिर किसने बनाया? विचार करिए आप लोग। ये मंदिर बनाने वाले भी हम और आप ही लोग। मंदिर में जो मूर्ति है ये किसने बनाई? ये मूर्ति बनाने वाले भी हम और आप लोग हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई? तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले भी हम और आप लोग हैं। तो जिस मंदिर को, जिस मूर्ति को हमने बनाया है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिस माता ने हमको बनाया है उस माता की हम पूजा नहीं कर रहे, तो क्या हमें उस मूर्ति की पूजा करने से कोई लाभ होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरा एक संदेश मान लीजिए, अगर आप लोगों ने अपनी माता पिता की पूजा नहीं की तो संसार में किसी माता पिता की पूजा करने से कोई लाभ नहीं, कोई चरित्र देखने से कोई लाभ नहीं। इसलिए हम आप अपने जन्मदात्री माता, अपने जन्मदात्री पिता की पूजा करें। बस यही इस चरित्र को देखने का लाभ है। और ये माता अपने पुत्र के लिए क्या सब कुछ करती है। बहुत ही सुंदर संदेश। माता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती, आप सुने और समाज भी सुने। मैं बता रहा हूँ माता क्या करती है अपने पुत्र के लिए। तो बताया, बालक जब रोने लगता है, माता अपने पुत्र को गोद में लिए बैठी है। स्थिति क्या हुई? बालक जब रोने लगता है तो ये मात दुखी हो जाती है, और बालक जब हंसने लगता है तो ये मात सुखी हो जाती है। बालक रो रहा है तो माता अपने सारे सुख भूल जाती है, और अगर बालक हंस रहा है तो माता को चाहे कितने दुख हो, चाहे कितनी पीड़ा हो, माता अपने सारे दुख भूल जाती है। क्या करती है? गीले में खुद सो जाती है। पुत्र को लेकर माता सो रही है, अगर वस्त्र गीले हो गए तो माता ने पुत्र को सीने में लिटा लिया और स्वयं गीले में लेट गई। गीले में खुद सो जाती है और सूखे में सुत को सुलाती है। ये शीत काल की रात भी मां ठिठुर ठिठुर के बिताती है। भगवान, मैंने तो ऐसा भी देखा है, बालक चाहे जो घात करे। संसार में ऐसे भी पुत्र है कि माता के साथ घात करते हैं, कहीं कहीं केस करे जो घाता। बालक माता के बाल पकड़ के खींचता है, बालक माता को मारता है, बालक माता का कलेजा निकाल लेता है, बालक माता की जीवा काट देता है। लेकिन बालक कि इतने चित्त पर भी माँ बालक चाहे जो घात करे, माँ सदा प्रेम बरसाती है और अपना ही रखो पिला करके सुत को बलवानो बनाती है। भगवान, मैंने ऐसा भी देखा, न्यायालय में न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही मृत्युदंड सुना, परिवार के सारे लोग साथ छोड़कर चले गए। एक माता ही ऐसी थी कि झोले फैला करके भीख मांग रही थी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। सारा जग अन्यायी कहे, ये सारा जग। आज हारमोनियम नहीं बज रही है, क्या बताए? हम परेशान हो गए रास्ता में। आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा आज हो रहा है। सच कह जब आपका नाम सुनते हैं तो छाती छूट जाती है, तो आज बढ़िया गाना बजाना होगा। लेकिन आज आपके साथ बैठ कर हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, आप ऐसे कहेंगे ये सारा जग अन्यायी कह दे, ये सारा जग
अन्यायी कहने माँ सदा प्रेम बरसाती है और अपने अपराधी बालक को माता ही गले लगाती है। ऐसी ममता वही माता और पिता के रस से उड़े होने का गौरव अब आनी लोहिया बोली तुरंत। लक्ष्मण ने माता से संबंधित माता की महानता में जो कुछ भी अपनी अभिव्यक्तियां दी हैं, एक बार सब लोग फिर से ताली बजाओ। राजकुमार लक्ष्मण, मैं माता से संबंधित कोई भी चर्चा आती है तो मुझको बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कहा। उतने समय से अभी तक एक बार तुम्हारे लिए ही हमारी ओर से तुम्हें 7 बार हम तुम्हें दे रहे हैं अपनी तरफ से। माता जी, विपक्ष का तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ भी किया जाए विपक्ष में खड़े। विपक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अनुचित कार्य हो रहा है तो आप उसको काटें, आप उसके विपक्ष में। पर यदि कोई अच्छी बात कह रहा है तो विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी अच्छी बात नहीं काटें। और विशेष करके जहां माता की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, देश की माता की बात आ जाए, क्योंकि पृथ्वी भी माता है, देश की भी कोई बात आ जाए तो मैं तो ये कहता हूं कि विपक्ष को भी एक पक्ष में हो जाना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे पक्ष में हम आ गए, क्योंकि हमारे धर्म नहीं कि विपक्ष में होकर तुम्हारी अच्छी बात भी हम काटे। तुमने अच्छी बात की, समर्थन में तुम्हारे, पर तुम्हारे संदेश के साथ एक संदेश में भी अपना जोड़ना चाहता हूं। तुमने कहा कि एक बार मैंने देखा कि एक पुत्र को मृत्युदंड दिया गया और उस पुत्र को जब मृत्युदंड मिला तो संसार के सभी व्यक्ति संबंध छोड़ के चले गए, पर माता नहीं गई। माता अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगती है। राजकुमार माता की मांगता है। और मैं ये कहना चाहता हूं अपनी माताओं से कि हमें अपने पुत्र को इतना स्नेह प्रेम नहीं देना है कि हमारे स्नेह प्रेम को पा करके हमारा पुत्र अपराधी बन जाता। इतना प्रेम हमें नहीं देना। माता का एक रूप गौरी का है और वही माता का एक रूप काली का भी, ये ध्यान रखना सदैव। राजकुमार, बालक, माता बालक के लिए बहुत कोमल है, पर मानस में भगवान ने कहा कि करो सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा जैसे माता अपने पुत्र की करती है, इस प्रकार से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, भगवान कहते हैं। पर आगे ये भी दिया गया है कि मान लो बालक के शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, व्रण माने होता फोड़ा, और माता अपने पुत्र को लेकर के वैद्य के पास जाए और वैद्य ये कहे कि उसको काटना पड़ेगा, पर विडंबना ये है कि कोई पकड़ने वाला इसको नहीं है और काटना अति आवश्यक है। अब बताइए क्या हो? तो माता जानती है कि जब पुत्र का ये व्रण काटा जाएगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर भी पटकेगा। परंतु माता ये भी जानती है कि अगर ये कल तक ना काटा गया तो हो सकता है और विकराल रूप ले ले। तो माता जो अपने पुत्र का सच्चा हित करने वाली होती है, वो कहती है कि ऐसा करो, आप परेशान ना हो, अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाए, इस बालक को मैं पकड़ूंगी, आप इसको छीनें, आप इसको काटें और मैं इसको पकड़ रही। ये बात भी मानस में कही गई है। जो सुसुतन व्रण होए गुसाई तो मां को चिराओ, माता पकड़ती है हाथ पर कि चीर दो इसको, बालक चाहे बना रोए। पर बालक के भविष्य को देखते हुए बालक के रोने की चिंता माता नहीं करती है। अब हाथ पैर खींच कर पकड़ कर बालक के व्रण को चिरवा देती है माता। ये चलो कोई बात नहीं, आपका हृदय अपनी जगह है, आपके हृदय को भी हम साधुवाद देते हैं। पर जो मानस में लिखा है वो बात हम बता दें, गोस्वामी जी की बात है। अब ये माता का अपना अलग अलग भाव है। अब हो सकता है कोई माता ऐसी हो जो सोचे बना रहे तो फोड़ा बालक मरे चाहे जिए, कोई मतलब है नहीं। क्या बात है?
मांस की स्थितियां हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। तो हमें अपने बालक को इतना प्रेम नहीं देना है, अपने बालक की गतिविधियों पर हमें ध्यान रखना, अनुशासन में रखना अपने बालक, ये माता का धर्म है। और राजकुमार व्यवहारियों की प्रवृत्ति पर अगर देखा जाए तो जो भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, देखो इधर ये सब लोग बैठे हैं, ये सब हमारे सब बड़े अनन्य श्रोता हैं और बहुत अच्छे हमारे व्यवहारी हैं। मंच पर भी देखो, जैसे परशुराम की आवाज सुनी, तत्काल सब कुछ काम सब छोड़ करके मंच पर उपस्थित हो गए। और इधर हमारे शास्त्री जी भी बैठे हैं और भी सब लोग बैठे हैं, सब कार्यकर्ता समझ के सब बालक भी उपस्थित हैं। पर कहीं ना कोई ना कोई न्यूनता तो रही जाती है। अब पर साल जब इस मंच की शोभा बनी थी तो पांडे जी उपस्थित थे, क्या बात है, सही पांडे सही जी उपस्थित थे। अब ये सब ईश्वरी विधान है कि अब इस वर्ष हमारे बीच में नहीं है। पर राजकुमार गुरु न हो, पर यदि शिष्य अपने आचरणों से संसार को नई दिशा दे और अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जीने का प्रयास करे, तो शिष्य में ही गुरु की गरिमा के दर्शन किए जा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरा प्रांगण सारे श्रोता हमारे व्यवहारी हैं और सारे श्रोताओं के प्रति हमारी मंगल कामना, सबको हमारा आशीर्वाद, सबका करा। हेलो अति विनीत मृदु शीतल